हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं लेखक और उनके जन्म मृत्यु। और ये इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। 10 नंबर पक्का, 10 नंबर से ज़्यादा भी नंबर यहाँ से आ सकते हैं अगर इस वीडियो को सही करें। अगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको 10 नंबर पक्का यहाँ से बन जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब, क्योंकि वीडियो में ना गद्यखंड, काव्यखंड और वर्णिका का पूरा निचोड़ है और सिर्फ लेखक और उसके पाठक से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहले यहाँ पे आता है गद्यखंड और गद्यखंड से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गद्यखंड का पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब ऐसे भी पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो वह निबंध है, इसको भी याद कीजिएगा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विचरण शर्मा। और विष के दांत क्या है? निबंध है, कहानी है, तो कहानी याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। और भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो एक भाषण है, इसको भी याद रखना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो यह है ललित निबंध है, ठीक है। अगला है नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। और नागरी लिपि क्या है, पूछे जाएगा। नागरी लिपि क्या है? निबंध है या साहित्य है या कथा है, कविता है? तो यहाँ पे हो जाएगा निबंध है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा कि बहादुर क्या है, कि बहादुर क्या है? तो बहादुर एक कहानी है और बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। लेकिन परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। अगला है जीत जीत में निर्गत हूँ, कविता के जीत जीत में निर्गत हूँ, ये साक्षात्कार है, जो इसके लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद है अभिनयो, यानी कि अभिनयो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। लेकिन अभिनयो क्या है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। तो मछली क्या है, कि मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खान में इबादत व्यक्ति के चरित्र, यानी कि नौबत खान में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। लेकिन ये क्या है? तो एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया गया है, किसमें? तो नौबत खान में इबादत, ठीक है। अगला है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। याद रखना है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी क्या है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। अब यहाँ से गद्यखंड खत्म होता है। अब यहाँ से आता है काव्यखंड। क्या है? काव्यखंड है। अब यहाँ से देख लेते हैं। राम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक जी है। प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान है। अति सुदो स्नेह को मारा गई, कौन है? धनानंद है। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन है। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पन्त। कौन है? भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पन्त है, ठीक है। चलिए अगला है जनतंत्र का जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा के लेखक कौन है? अज्ञेय। एक वृक्ष की कथा। अच्छा, अज्ञेय, यहाँ अज्ञेय का पूरा नाम है सही वत्स्य अज्ञेय, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। क्या है? कुंवर नारायण, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका है। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन है? जीवनंदन दास है। और मैंने बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया मिल्के। क्या है? रेनर मारिया मिल्के। चलिए अगला क्वेश्चन आता है वर्णिका से। अब यहाँ पे जितना भी है वर्णिका का पूरा निचोड़ है, इसलिए मंगमा से रिलेटेड तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा मंगमा से, तो एकदम पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और नंबर को पूरा इंक्रीज कर देना है, ठीक। अगला है दही वाली मंगमा। क्या है? दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। और इनका जन्म कर्नाटक के कोल्हर में 6 जून 1831 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 6 जून 1986। क्या था? 1986 में हुआ था। इनका पूरा नाम था मास्टी वेटेकन अध्यागार। क्या था? अध्यागार, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोरी होता। चाहे 1929 में हुआ था। हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आता है माँ। क्या है? माँ। माँ के लेखक कौन है? तो माँ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इनका पूरा वास्तविक नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल। क्या है? इसका वास्तविक नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल, लेकिन सब पेटलीकरण कहते हैं। इनका जन्म पेटलाट के समाप पेटली ग्राम में हुआ था।
जो कि गुजरात में है। कब हुआ था? 19 मई 1916 में, 9 मई 1916 ईस्वी में हुआ था। अब मृत्यु की बात करें तो 22 नवंबर 1983 में हुआ था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कितने बन जाएंगे। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ का ईश्वर पेटलीकर, इनका मूल नाम क्या है? तो ईश्वर मोतीभाई पटेल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? इस तरह से पूछेगा। इनका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो गोपाल दास नागर ने। ये गुजराती भाषा से काफी लोकप्रिय कथाकार भी थे। ठीक है, कौन? तो ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगला बात कर लेते हैं नगर की। क्या है? नगर। नगर क्या कहता है कि नगर के लेखक कौन है? तो सुजाता। नगर के लेखक कौन है? सुजाता। वास्तविक नाम क्या है? सुजाता रंगराजन। पूछा जाएगा कि सुजाता या नगर कहानी के जो लेखक है उनका मूल नाम क्या है? तो अगर वास्तविक नाम चाहे मूल नाम पूछे तो यहाँ पे सुजाता रंगराजन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। इनको मृत्यु कब हुई थी? तो 27 फरवरी 2008 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? KN जमुना ने किया था। कहानी का स्रोत नेशनल बुक्स ऑफ द इंडियंस, तमिल साहित्य के प्रमुख लेखक थे। तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो KN जैन की मृत्यु, ये सब पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 नंबर बन जाएंगे। तो क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगला है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? सावरदैया। कौन है? धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सावरदैया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर राजस्थान में हुआ था। और इनकी जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1948 को हुआ था। मृत्यु हुआ था 30 जुलाई 1992 में। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये खुद अपने किए थे हिंदी में अनुवाद। यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार माना जाता है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी यानी कि सावरदैया का कौन सी भाषा के कवि माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा का कवि माना जाता है। इस कथा के अनुसार कथाकार ने खुद किया है और यह पाठ्य प्रचलित एकदम कहानी प्रस्तुत प्रधान है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं यहाँ से। अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जो जितना था हम सभी करा दिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेंगे और अब यहाँ से जो कराएंगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन कराए ना सर वही आ गया। तो यहाँ से वीडियो को आप देखते रहिएगा, हम फास्ट में करवा देते हैं। ठीक है, अब श्रम विभाजन जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर। इनकी जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। मृत्यु 1856 में नई दिल्ली में हुआ था। और ये कौन सा कहानी है? तो ये निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आता है विष के दांत। क्या है? विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? भद्रघाट पटना में हुआ था। मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 में हुआ था। इनके प्रमुख पात्र था सेन साहब, खोखा, गिरधर लाल और कहानी। ये क्या है? तो एक कहानी है। अगला हम बात करते हैं भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। और ये कहाँ की कहानी है? जर्मनी की है। और इनकी मृत्यु जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। और मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके विद्या की भाषा क्या था? तो एक भाषण है। क्या है? भाषण है। ठीक है, चलिए अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 9 मई 1979 दिल्ली में हुआ था। और ये इनका विद्या क्या है? तो ये ललित निबंध है। उसका होता है नागरी लिपि के कौन है? नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मुले। और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2009 में इनकी मृत्यु हो गया था। तो ये क्या था? नागरी लिपि क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध था। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं बहादुर से। बहादुर तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहादुर मस्त कहानी है। अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो बहादुर का कहानी पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। लेखक का नाम अमरकांत। बहादुर के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1935 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1935 में। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। और मृत्यु कब हुआ था? तो 7 फरवरी 2014 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? अमरकांत का। और ये क्या थे? एक लेखक थे। ये विद्या क्या था? एक कहानी है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और इनकी जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में। कहाँ हुआ था? तो उन्नावर उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। और ये क्या था? तो एक निबंध था। क्या था? निबंध था। चलिए नेक्स्ट ये है जित जित में निर्कत हूँ। क्या है? कि जित जित में निर्कत हूँ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है।
और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1992 में हुआ था। और ये क्या था, तो एक क्या है, सशस्त्रकार था। ठीक है, अगला है अभिनव। अभिनव के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। अभिनव के लेखक कौन है, तो अभिनव के जो लेखक है वो अशोक वाजपेयी हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु का भी पता नहीं है, लेकिन 1941 में हुआ था, अभी चल रहे हैं। उसके बाद है विद्या ललित रचना है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं यहाँ से। मछली क्या है, मछली क्या करा है, मछली विनोद कुमार शुक्ल। क्या है, मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था, छत्तीसगढ़। अभी मृत्यु अभी इनका नहीं है, मृत्यु अभी नहीं हुआ है। 1937 से अभी क्या है, जिंदा है क्या, 70 साल, 90 साल के करीब में हो गए, और इनकी कहानी है। ठीक है, अगला है नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, यतीन मिश्रा। इनका जन्म 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये व्यक्ति चरित्र के बारे में गया था 1977, और इनका अभी 30 साल और अभी चल रहा है 2025 यानी कि 24 यानी कि 40-45 यानी कि इनका उम्र अभी 50 साल के आसपास में होगा जो ये कहानी लिखी है। ठीक है, अगला है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो यह महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो कि ये चल बसे हुए हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन उसी का है जो दोहराया गया है, तो आप इसको बढ़िया से आप पढ़िएगा। और यहाँ पे जो भी जितना है सिर्फ मृत्यु जन्म के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक बार पूछा मृत्यु, एक बार पूछा है जन्म। तो इसको आप वीडियो एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823। तो ये सभी क्वेश्चन, अब ये जितना भी जो क्वेश्चन है ना, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दिया, और यही क्वेश्चन नीचे में पूछ रहा है, मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन के इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम जो भी कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपका 10 नंबर प्लस, क्या है, 10 नंबर प्लस करा देगा। तो जितना भी अभी जैसे कि ये भी क्वेश्चन हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे घराना का जन्म कब हुआ, फिर घराना का मृत्यु कब हुआ, तो 1889 में 1689 में जन्म हुआ, और 1739 में मृत्यु हुआ। किसका, घराना का। प्रेमधन का जन्म कब हुआ, तो 1855 में, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1922 में हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो है ना, आप जब याद कीजिएगा तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सुमित्रानंद पन्त की जी का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1947 में इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, फिर उनका मृत्यु कब हुआ, फिर अज्ञेय का जन्म कब हुआ, फिर अज्ञेय का मृत्यु कब हुआ, वीर कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, कुंवर नारायण की मृत्यु कब हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं, जो कि आपको नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, और जितने भी आपको हम ये सब करा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। 2 बार 3 बार इसको जब याद कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका नंबर इंक्रीज होगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं लास्ट, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।